Hi everyone, I'm Sejal Agarwal and welcome back to another episode of Daily Market Rundown जहां पर हम डेली स्टॉक मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. So let's start and begin with the first news for today. एंड सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के ऑटो रैली के बारे में. तो बेसिकली ऑटो स्टॉक्स अपने रिकॉर्ड हाइस पर हैं क्योंकि दिसंबर सेल्स का डेटा जो था इट बीटेड द एक्सपेक्टेशन अक्रॉस द सेगमेंट्स एंड हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सेकेंडली हम बात करेंगे देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स के एक मर्जर प्लान के बारे में, जो कि इंडिया के लार्जेस्ट केएफसी पिज्जा हट फ्रेंचाइजी के बीच में हो रहा है. अब इससे क्या इफेक्ट होगा आगे, कैसे क्यूएसआर इंडस्ट्री को ये अफेक्ट कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वोडाफोन भी कल न्यूज में था एंड आज भी हमने देखा कि वोडाफोन के स्टॉक जंप किए एंड इट इज बिकॉज ऑफ अ रिपोर्ट कि एक एजीआर ड्यू रिलीफ हो सकता है. सो देखते हैं कि ये पॉलिसी ब्रीदर कैसा रहेगा, कंपनी के लिए होगा नहीं होगा. एंड उसके बाद बात करते हैं ओला, ग्रीन टेक और जेबीएम ऑटो के शेयर्स के बारे में, जो दोनों ही एक बढ़ते हुए दिखाई दिए कैपेसिटी एक्सपेंशन और ग्लोबल ईवी प्लान्स की वजह से. एंड लास्टली हम बात करेंगे एलएनटी के बारे में, जिसको एक काफी मेजर ऑर्डर मिला है. ऑल्सो जो ये एलएनटी है इसको लास्ट 4 ऑर्डर्स अगर हम देखें तो अराउंड 15,000 करोड़ के मिले हैं. तो काफी बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द ऑटो न्यूज. तो जो इंडियन ऑटो स्टॉक्स हैं, न्यू ईयर पे भी सॉ कल भी बहुत अच्छा मोमेंटम रहा था ऑटो स्टॉक्स में. एंड ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दिसंबर सेल्स के नंबर हैं दे वर वेरी पॉजिटिव अक्रॉस द सेगमेंट, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बूस्टेड अप है. जनवरी 2 दैट इज टुडे, अगर हम आज की बात करें तो ऑटो स्टॉक्स आज भी बेटर ही परफॉर्म किया उन्होंने. निफ्टी ऑटो इंडेक्स इट टच्ड इट ऑल टाइम हाई. जो इंडेक्स है इट रोज 1.2% टू अ रिकॉर्ड लेवल ऑफ 28,823 and 12 out of 15 auto stocks they were trading in green. Last 6 months का डेटा देखें तो जो इंडेक्स है it has gained more than 20%. एंड कुछ बड़े नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड, टीवीएस मोटर, एचर मोटर्स, मदरसन सुमी, इन सब ने अपना 52 वीक हाई टच किया. एंड बॉश लेड द रैली विद ओवर 3% गेन्स फॉलोड बाय हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस मोटर. अब इस रैली के पीछे मेजरली 2 रीजंस है. सबसे पहले तो जो पैसेंजर व्हीकल की सेल्स है इंडिया में इट हिट इट रिकॉर्ड्स हाई, 45.5 लाख यूनिट्स को क्रॉस किया है. मार्केट लीडर्स लाइक मारुति, एम&एम, टाटा मोटर, पीवी, टोयोटा, स्कोडा सब ने अपनी हाईएस्ट एवर एनुअल सेल्स रजिस्टर करी है, जिसने 2024 के रिकॉर्ड को भी बीट कर दिया. अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो वो इसमें वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स रहा है. एम&एम ने 25 to 26% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर करी है. इन टोटल दिसंबर सेल्स 86,000 यूनिट से भी ज्यादा की रही. डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल सेल्स 23% तक बढ़ी. मेनली जो डिमांड थी वो एसयूवी डिमांड से बढ़ी. एंड इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव ये है कि जो ट्रैक्टर बिजनेस था कंपनी का उसकी सेल अराउंड 39% तक बढ़ी, जो कि दिखाता है कि रूरल डिमांड भी काफी हेल्दी रही है. स्टॉक भी बहुत पॉजिटिव मोमेंटम है, इट गेन्ड ओवर 1% इन द अर्ली ट्रेड टुडे. दूसरा हम बात करते हैं स्कॉट्स कुबोटा के बारे में, जिसने 38.5% का ग्रोथ रजिस्टर किया है. एंड इसके शेयर्स भी अराउंड 2 से 3% तक बढ़े हैं. ऑल्सो इट टच्ड इट्स मंथली हाई. मारुति सुजुकी की बात करें तो इट क्रिएटेड हिस्ट्री. कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर, इट पोस्टेड इट्स हाईएस्ट एवर दिसंबर होलसेल्स इन 42 इयर्स. 2.17 लाख यूनिट्स क्रॉस करी हैं, ओवर 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रजिस्टर करी है. एंड डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स डिमांड दोनों ही बेटर रही है. एंड ऑल द पॉजिटिव साइंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ आर देयर एज वेल. अशोक लेलैंड की बात करें उसकी सेल्स भी 27% बढ़ी है. टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल 25%, फोर्स मोटर, किया, रेनॉल्ट सब ने डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर करी है. एसयूवी की बात करें तो इस रेस में उसने डोमिनेट किया क्योंकि अब वो 55% कंट्रीब्यूट करती है टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स में. एंड इवन स्मॉल कार शोज द साइंस ऑफ रिकवरी. However, हर चीज परफेक्ट नहीं थी. कुछ टू व्हीलर्स प्लेयर्स लाइक हीरो मोटोकॉर्प जो कि और प्रीमियम बाइक सेगमेंट्स जो हैं दे अंडर परफॉर्म. एंड सेकेंडली अगर हम देखें जो रीजन है वो ये हो सकता है कि गवर्नमेंट की जो पीएलआई ऑटो स्कीम है उसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक 35,000 ऑफ करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो चुकी है. नियरली 49,000 जॉब क्रिएशन हो चुके हैं. एंड एवरीथिंग इज सपोर्टिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस अक्रॉस द 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, कार, बसेस. सो सब कुछ ओवरऑल मिला के जो स्ट्रॉन्ग सेल्स नंबर और पॉलिसी सपोर्ट है इसकी वजह से सेंटीमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है. एंड इन्वेस्टर्स के लिए ये रैली एक बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म है कि डिमांड रिकवरी हो सकती है, ईवी अडॉप्शन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी बढ़ेगी. अब बात करते हैं आज की सेकंड स्टोरी के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि 2 बड़े फूड स्टॉक्स देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स दोनों फोकस में हैं.
क्योंकि देयर आर प्लान्स ऑफ देयर मर्जर ऑफ द बिजनेस। एंड इस न्यूज को फॉलो अप करते हुए दिव्यानी के शेयर्स अराउंड 8% तक बढ़े, एंड सफायर के 3% लोअर ट्रेड कर रहे थे। दोनों ही कंपनीज यंग ब्रांड्स रेस्टोरेंट चलाती हैं, एंड उनके बोर्ड्स ने अप्रूव किया शेयर स्वैप मर्जर डील के अकॉर्डिंग। सफायर फूड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 177 शेयर्स मिलेंगे ऑफ दिव्यानी इंटरनेशनल फॉर एवरी 100 शेयर्स दे होल्ड। जो मर्जर है वो इमीडिएटली नहीं होगा, अभी कुछ अप्रूवल्स बाकी हैं, एंड ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 12 to 15 months। ऑल्सो ये मर्जर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंबाइंड कंपनी है इट विल बिकम वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑपरेटर विद अ मच बिगर नेशनल फुटप्रिंट एंड स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है एनुअल सिनर्जीज ऑफ 210 to 225 crores from the second full year after integration, mainly through cost saving, better supply chain and a unified brand strategy। ऑल्सो एक बेटर न्यूज ये है इन्वेस्टर्स के लिए कि टैक्स के बारे में, क्योंकि ये मर्जर ऐसे स्ट्रक्चर किया जाएगा कि टैक्स न्यूट्रल हो, मतलब कि इस मर्जर के टाइम पे कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स अप्लाई होगा सिर्फ उन इन्वेस्टर्स को दैट विल सेल दिव्यानी शेयर्स आफ्टर द रिसीव इन द फ्यूचर। जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है सफायर शेयर्स का इट विल सिंपली बी स्प्रेड अक्रॉस द दिव्यानी शेयर्स रिसीव्ड, एंड द होल्डिंग पीरियड विल आल्सो कैरी फॉरवर्ड व्हिच हेल्प्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। सो ओवरऑल ये जो मर्जर है इट विल एम टू क्रिएट स्केल एफिशिएंसी एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एंड एट अ टाइम व्हेन QSR sector is facing so much pressure from rising cost and cautious consumer spending as well। थर्ड हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के बारे में। तो जो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स हैं इट रोज 4% टुडे, एंड अभी भी हम मोमेंटम देख रहे थे कि आज से पहले कल भी शेयर्स बढ़े ही हैं। आज ही बढ़ता हुआ इसलिए दिखा क्योंकि एक AGR न्यूज के ऊपर न्यूज आई, रिपोर्ट आई, एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो वोडाफोन आइडिया के शेयर वोडाफोन आइडिया इट हैज इफेक्टिवली रिसीव्ड एक लॉन्ग ब्रीदर उसे मिल चुका है 10 साल का टू रीपे द 95% ऑफ द AGR ड्यूज, जो कि करंटली अभी 87,700 करोड़ पे है। एंड जो पेबल अमाउंट है इट कुड फॉल ओवर 50%। सो इस चीज की वजह से ये मोमेंटम हमें दिख रहा है विद द फाइनल पेमेंट्स पुश टू FY 36 to FY 41। ये जो रिलीफ है ये आया आफ्टर यूनियन कैबिनेट अप्रूव 5 year मोरेटोरियम ऑन वोडाफोन AGR पेमेंट, एंड DOT कमिटी ने भी बोला है कि दे विल नाउ रीचेक द ड्यूज इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एंड द पेनल्टीज व्हिच कुड फर्दर ईज द बर्डन ऑन द टेलीकॉम ऑपरेटर। एक दूसरा मेजर डेवलपमेंट है स्पेकुलेशन कि गवर्नमेंट इवेंचुअली एग्जिट कर सकती है वोडाफोन आइडिया को, एंड रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि जो AGR रिलीफ है इट हैज इम्प्रूव्ड द विजिबिलिटी ऑन द फ्यूचर लाइबिलिटीज, एंड इट इज द की कंडीशन फॉर अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टर्स एज वेल। ऑल्सो करेंटली अभी गवर्नमेंट जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, होल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 49% ऑफ द स्टेक, एंड वोडाफोन आइडिया के लिए ये जो रिलीफ है इट कुड प्रोवाइड मच नीडेड ब्रीदिंग स्पेस टू स्टेबलाइज द ऑपरेशंस एंड अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड फोकस ऑन कम्पीटिंग विद स्ट्रॉन्गर राइवल्स। अब बात करते हैं आज की फोर्थ स्टोरी के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बस मेकर्स के जो शेयर हैं स्पेशली ओला, ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक एंड JBM ऑटो दे जम्प शार्पली ऑन January 2, एंड इन्वेस्टर्स ने भी काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। सो ओला ग्रीन टेक के जो शेयर्स हैं 6% तक बढ़े आफ्टर कंपनी ने अनाउंस किया कि ऑफिशियली वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं अपने नए ग्रीनफील्ड EV मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे हैदराबाद में, एंड जो प्लांट है इट हैज अ पर शिफ्ट कैपेसिटी ऑफ 2500 इलेक्ट्रिक बसेस व्हिच इज 50% ऑफ इट्स प्लांट फुल कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि ओलेक्ट्रा इज नाउ बेटर पोजीशन टू एग्जीक्यूट लार्ज गवर्नमेंट एंड स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, जो कि उसके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। वहीं अगर हम JBM ऑटो पे देखें तो वो भी अराउंड 7% का बढ़ा। वाइल कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि दे हैज नॉट साइंड एनी डील टू एक्वायर अ फिनिश EV चार्जिंग नेटवर्क, इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है ड्यू टू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट्स। एंड नवंबर में JBM ग्रुप ने अनाउंस किया था एक जॉइंट वेंचर विद पोर्टुगल बेस्ड ऑटोमोटिव, एंड एक प्लान इन्वेस्टमेंट के साथ 150 करोड़ की, जिसमें एक न्यू फैसिलिटी वो लगाएंगे इन पुणे बाय FY 27। एंड ये रैली दिखाती है कि कैसे ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ, जो कि एक ऐसा सेगमेंट है दैट स्टिल अकाउंट स्मॉल शेयर ऑफ इंडियाज लार्जली डीजल ड्रिवन बस मार्केट, एंड गवर्नमेंट पुश के साथ क्लीन मोबिलिटी गोल्स के साथ और राइजिंग अर्बन पोल्यूशन कंसर्न्स के साथ जो ई बसेस हैं दे आर इमर्जिंग एज अ की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट न्यूज फॉर टुडे, जहां पर हम देख सकते हैं कि L&T को एक काफी बड़ा ऑर्डर मिला फॉर अराउंड 5,000 करोड़ एंड 10,000 करोड़ फ्रॉम SAIL एंड अदर क्लाइंट्स, एंड इस अनाउंसमेंट की वजह से जो स्टॉक है इट हिटेड 52 वीक हाई इंट्राडे। अब ये जो ऑर्डर्स हैं
दे आर बैक्ड बाय L&T's मिनरल एंड मेटल बिजनेस, एंड ये लार्ज EPC प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन द इंडिया स्टील सेक्टर. ऑल्सो जो मेन ऑर्डर है वो सेल IISCO स्टील प्लांट से आता है इन वेस्ट बंगाल, जहां पर कैपेसिटी अभी एक्सपैंड हो रही है 2.5 मिलियन टन से 6.5 मिलियन टन तक. एंड एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन जो L&T है वो हैंडल करेगा कंप्लीट इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और इंस्टॉलेशन इन क्रिटिकल फैसिलिटीज का, सच एज द कोक ओवन बैटरी बाय product plant, basic oxygen furnace, and all. And L&T को it has also won another important package of sale, Bokaro Steel Plant in Jharkhand, where it will set up Sinter Plant 2 as a part of major upstream expansion. इसी के साथ में कंपनी ने मल्टीपल ऑर्डर सिक्योर किए हैं फॉर स्पेशलाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक स्टैकर रिक्लेमर्स एंड वैगन टिपलर्स फ्रॉम वेरियस क्लाइंट्स अक्रॉस द कंट्री. ऑल्सो ये जो ऑर्डर है, this order win further strengthens L&T already strong order book. In fact, कंपनी को recently 15,000 करोड़ के ऑर्डर मिल चुके हैं in just 4 days. तो अभी इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है. एंड दैट वाज ऑल फॉर ऑल द न्यूज. एंड आज की इस वीडियो में हमने बात करी मेनली ऑटो स्टॉक्स के बारे में, जो काफी स्ट्रांगली बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग दिसंबर सेल्स. फिर QSR मर्जर, जहां पर हम मेजरली दो सबसे बड़े ब्रांड्स को मर्ज होते हुए देख सकते हैं. देन द न्यूज ऑफ वोडाफोन आइडिया, जो भी काफी दिनों से न्यूज में बना हुआ है. सबसे पहले तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं फुलफिल हो पाई, तो उसकी वजह से एक डाउनवर्ड सेंटिमेंट दिखा. बट जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज आ रही है, देयर इज अ अपवर्ड मोमेंटम इन द स्टॉक. एंड देन वी कवर द न्यूज की ईवी बस मेकर्स जो हैं उनके स्टॉक भी हाईलाइट में हैं. थोड़ा फोकस ईवी की तरफ भी जा रहा है, बसेस की तरफ. एंड L&T के बारे में, जिसको रिसेंटली काफी अच्छे बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं. And that was all for today's edition of Daily Market Rundown. And if you like this video and found this informative, do like, share, and subscribe to our channel, and share it with your investing circle as well. And thanks for watching, and I'll see you in the next episode.